अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वैल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 265 से लेकर 267 तक करते हैं। तर्जमा। उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं, उस बाग जैसी है जो ऊंची ज़मीन पर हो और ज़ोरदार बारिश इस पर बरसे और वो अपना फल 2 गुना लावे, और अगर इस पर बारिश ना भी पड़े तो फवार ही काफ़ी है और अल्लाह ताला तुम्हारे काम देख रहा है। क्या तुम में से कोई भी ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों, हर किस्म के फल मौजूद हों, उस शख्स का बढ़ापा आ गया हो, उसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों और अचानक बाग को बगोला लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। ए ईमान वालो, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो। इनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद न करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ, अगर आंखें बंद कर लो तो, और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है। सदक अल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है कि डिफिनाइट इंटीग्रल एज द एरिया अंडर द कर्व। अगर हमने एरिया अंडर द कर्व के थ्रू मेथड को क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। द डिफिनाइट इंटीग्रल इंटरवल a to b f of x dfx present the sum of sine area between the graph y is equal to f of x, the x-axis from x is equal to a to x is equal to b, where area above the curve यानी x एक्सिस के ऊपर वाला एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है इसको हम पॉजिटिव लेंगे एंड बिलो आर काउंटेड एज नेगेटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो एरिया आएगा इसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में एरिया आएगा इसको हम नेगेटिव लेंगे। अब इसके 2 स्टेप हैं कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एरिया जो होगा वो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स होगा, और अगर x की वैल्यू 0 से नेगेटिव है तो फिर आपके पास जो एरिया होगा वो नेगेटिव होगा। तो अगर हम टोटल एरिया लिखें a इंटू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो इसमें आप ये देखें, अगर मैंने इस डायग्राम को देखा तो अब आपके पास, पहले इस डायग्राम की बात करते हैं, तो अगर आप यहाँ से ए से सी का इंटरवल देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव के जो क्वाड्रेंट फोर्थ में एरिया आएगा वो नेगेटिव होगा। हमने यही कहा था कि अगर 0 से वैल्यू लेस होगी तो 0 से वैल्यू लेस होने का मुराद यही है कि ये नेगेटिव पोर्शन पे चला जाएगा। तो अगर आपके पास नीचे वाले एरिया में वैल्यू आएगी तो आपके पास जो एरिया होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसका एरिया ए से सी तक नीचे वाले पोर्शन में आ रहा था तो इसको हमने नेगेटिव रखा है, और सी से बी वाला एरिया ऊपर वाले क्वाड्रेंट में आ रहा था इसको हमने पॉजिटिव रखा है। और बिल्कुल अगर इसी एरिया की डायग्राम इस तरह की हो तो ए से सी आपके पास एक्स एक्सिस से अबव बन रहा है तो इसको हमने पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स रखा है, और बी से सी जो है ये वाला जो एरिया है ये नीचे वाले एरिया में आ रहा है यानी बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है तो ये आपके पास नेगेटिव है। तो ये जनरल स्टेप्स हैं किसी भी डिफिनाइट एरिया के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर ये वाले जो टॉपिक्स हैं वहाँ साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, यूज डेफिनाइट इंटीग्रल टू फाइंड आउट एरिया बिटवीन द कर्व। हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एरिया बिटवीन द कर्व एफ ऑफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस अवर इंडिकेटेड इंटरवल, यानी आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और हमें इंडिकेटेड इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेकर 3 तक। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास एक एग्जैक्ट ग्राफ बन जाएगा। मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कब बन रहा है और एक्स एक्सिस से नीचे कब बन रहा है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू पहले ऑर्डर्ड पेयर बना लेता हूँ, ये आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, 0 1 2 और 3। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे 0 को पुट करूँगा
तो ये मेरे पास पहला आंसर आ जाएगा 4। जब मैं यहाँ पे 1 को पुट करूँगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 निकालूंगा तो 3, 2 का स्क्वायर पुट करूँगा 4, 4 में से 4 निकालूंगा 0, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 9 निकालूंगा तो ये बन जाएगा -5। अगर इसके लिए अगर हम डायग्राम बना लें तो हमारे पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो अब अगर हम y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू ज़्यादा बन रही है और x की वैल्यू कम है, तो यूँ कर लेते हैं 1, 2 और 3। और x की वैल्यू आपके पास y की वैल्यू यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो अब यूँ कर लेते हैं 2, 4, 6, -2, -4 और ये आ जाएगा -6। अब अगर हम ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपके पास था 0 पे 4, ये पहला पॉइंट आ रहा है, फिर आ रहा है 1 पे 3, इस दरमियान में आ जाएगा, 2 पे 0 और 3 पे आ जाएगा -5, ये 4 और 5 के दरमियान में। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने ग्राफ पे इतना कंसंट्रेट नहीं करना, सिर्फ ये इसलिए मैं बना रहा हूँ कि मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरा एग्जैक्ट ग्राफ ऊपर कब बन रहा है, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर कब बन रहा है और एक्स एक्सिस से डाउन कब बन रहा है। तो अगर आपके पास एरिया बिटवीन द कर्व हो तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। जो एरिया आपके पास एक्स एक्सिस से ऊपर होता है उसको हम प्लस करते हैं और जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आता है उसको हम माइनस करेंगे। तो अब हम सिंपल लिखेंगे तो एरिया गिवन बाय तो ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव देखें तो ये आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, क्योंकि ये एरिया ऊपर है तो ये वाला एरिया पॉजिटिव आएगा और 2 से लेकर नीचे वाला 3 तक एरिया जो है वो नेगेटिव है। साथ आपके पास आ जाएगा प्लस, अब ये वाला एरिया क्योंकि नीचे आ रहा है तो इसमें हम लिखेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और ये एरिया आ रहा है 2 से लेकर 3 तक। अब हम सिंपल जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू है उसको पुट करके साथ साथ उसकी इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स आपके पास था 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, डी ऑफ एक्स इस माइनस को बाहर ले आएँ, माइनस फिर आ जाएगा 2 से लेकर 3 तक 4 माइनस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4x और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे पावर लगाएंगे 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3 और साथ इंटरवल आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक, माइनस सेम इंटीग्रेशन इसकी भी आ जाएगी 4x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और इसकी इंटीग्रेशन लोअर इंटरवल 2 अपर इंटरवल 3। ये वाली वैल्यूज़ अब अपने क्वेश्चन में सिंपल पुट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी अपर बाउंड्री पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4x की जगह 2 माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये 0 है, जब 0 को पुट करेंगे आ जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ये पहला वाला पोर्शन हो गया है माइनस। अब हम दूसरे वाले पोर्शन को भी ऐसे ही पुट करते हैं, ये आ जाएगा 4, सबसे पहले अपर इंटरवल 3 माइनस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस फिर ये आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब हम सिंपल बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 आर 8, 2 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 8/3 माइनस ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस ये आपके पास आ जाएगा 4 3 आर 12, 3 का क्यूब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27, 27 को 3 से डिवाइड कर लेंगे डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये आ जाएगा 4 2 आर 8 माइनस 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाय 3। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें, तो हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये अब आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 8/3, 3 अगर एलसीएम लें 8 3 आर 24, 24 में से 8 निकाल देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16/3।
3, ये आ जाएगा 16/3 माइनस, इसको फर्दर सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 9, 12 में से 9 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 8 3 ज़ार 24, 24 में से 8 निकालेंगे, ये फिर आ जाएगा 16/3, 16/3। इसको फर्दर को सॉल्व करें, आ जाएगा 16/3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 16/3। यहाँ पे अगर मैं 3 एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 माइनस 9 प्लस 16, तो 16 और 16 ये आपके पास आ जाएगा 32, 32 में से 9 निकालेंगे, आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 3। इसको अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहें तो ये आपके पास आ जाएगा 7.67। एरिया है तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। एक दफ़ा मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने गिवन इंटरवल की वैल्यू को पुट करना है और ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर कब बन रहा है और एक्स एक्सिस से नीचे कब बन रहा है। जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो नीचे वाला एरिया होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं और फिर सिंपल उसे इंटरवल को उसमें पुट कर देंगे। तो चलते हैं पार्ट बी की जानिब। बी, पार्ट नंबर बी में सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे ताकि हमें ग्राफ क्लियर हो जाए कि ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर कब बन रहा है और एक्स एक्सिस से नीचे कब बन रहा है। तो अगर हम ऑर्डर पेयर को पुट करेंगे, इसका जो गिवन इंटरवल था हमारे पास वो था 0 से 3। तो अब अगर हम इसका पेयर बनाएं, यह आ जाएगा x, यह आ जाएगा y, 0 1 2 और 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 0 को पुट करता हूँ, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा 6। फिर जब मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 6 प्लस 1 7 माइनस 5, ये आ जाएगा 2। जब मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 10, 10 में से 10 निकालेंगे 0। और अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 15 माइनस 15, ये भी आ जाएगा 0। इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास y में वैल्यू 0 से 6 तक आ रही हैं और x में वैल्यू 1 2 और 3, 1 2 और 3 आ जाएगा 2 4 और 6, 2 4 और 6 आ जाएगा। तो अब हमारे पास अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो 0 पे वैल्यू आ रही थी 6, 1 पे वैल्यू आ रही थी 2, 2 पे वैल्यू आ रही थी 0 और 3 पे वैल्यू आ रही थी 0। तो इस ग्राफ की जो कुछ पोजीशन बनेगी वो कुछ इस तरीके कार से बनेगी और यहाँ से ये डाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये 0 आ रहा है। तो अगर हम इसका इंटरवल देखें तो यहाँ दरमियान में कोई वैल्यू आप लेट करके वो एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। हमारा पर्पज़ सिर्फ ये देखना था कि ये अप कब जा रहा है और डाउन कब जा रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा ग्राफ पे इतना टाइम नहीं लगा रहा। ये एरिया जो ऊपर आ रहा है इसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो एरिया नीचे आ रहा है इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो अब सिंपल हमने एरिया बिटवीन द कर्व के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा द एरिया गिवन बाय अब अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक पॉजिटिव हो जाएगा और 2 से लेकर 3 तक नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक f ऑफ x d ऑफ x प्लस, और ये जो 2 से लेकर 3 तक एरिया है ये नेगेटिव है, 2 से लेकर 3 तक जो एरिया नेगेटिव है वो आ जाएगा माइनस f ऑफ x d ऑफ x। बस अब हम क्वेश्चन को पुट करेंगे सिंपली। एफ ऑफ एक्स जो था आपके पास तो वो आ जाएगा a इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक एफ ऑफ एक्स, ये सारा आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डी ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 2 से लेकर 3 तक एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 डी ऑफ एक्स। साथ साथ इसकी इंटीग्रेशन भी अप्लाई करते जाएं आप।
तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ जाएगा x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6x आ जाएगा। और इसका जो इंटरवल है वो आपके पास 0 से लेकर 2 तक, माइनस फिर सेम इंटीग्रेशन x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6x, और इसका जो इंटरवल है वो 2 से लेकर 3 तक होगा। बस अब वैल्यूज़ को पुट कर दें। एक एरिया को मैं रेड से पुट कर देता हूँ। जब मैं इस पे अपर इंटरवल पुट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 इंटू 2 माइनस लोअर इंटरवल 0 पुट करूँगा, ये आ जाएगा 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 इंटू 0। यह वाला इंटरवल हमने पुट कर दिया। सेकंड वाला मैं ग्रीन से पुट कर देता हूँ। माइनस अपर इंटरवल 3, यानी ये आ जाएगा 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 इंटू 3। ये आपके पास आ गया अपर इंटरवल। माइनस लोअर इंटरवल आ जाएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 इंटू 2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8 बाई 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 आर 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 2 आर 12, माइनस ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। अब ग्रीन वाले को सॉल्व करते हैं। माइनस 3 का क्यूब 27 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 5 आर 45 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 3 आर 18 माइनस 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 आर 20, यह आ जाएगा 20 बाई 2 प्लस 6 2 आर 12। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आगे। इसको मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 8 बाई 3, 2 10 आर 20 माइनस 10 प्लस 12 माइनस ये ज़ीरो, ये ख़त्म हो गया। आगे स्टार्ट कर लेता हूँ। माइनस ये आ जाएगा 3 9 आर 27, 9 माइनस 45 बाई 2 प्लस 18 माइनस ये आ जाएगा 8 बाई 3 माइनस 20 बाई 2 प्लस 12। अब मैं ये काम करता हूँ कि सारी ब्रैकेट्स को हटा देता हूँ, फिर आखिर में सिंप्लीफाई करना मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो ये अब आपके पास आ जाएगा, बल्कि इसको अलग से हल कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ 3 का एलसीएम ले लूँ आ जाएगा 8, 3 10 आर 30 और 12 3 आर 36, ये अलग से हो गया। माइनस ये अलग से कर लेता हूँ। पहले आ जाएगा 2 एलसीएम, 9 2 आर 18 माइनस 45 और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 36 माइनस, अब ये नीचे आपके पास, अच्छा ये कटिंग हो रही है, मैं इसको 2 10 आर 20 है तो यहाँ पे मैं इसको 10 लिख लेता हूँ, फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये आ गया 8, 10 3 आर 30 और 12 3 आर 36 आ जाएगा। अब अगर आप इसको फर्दर प्लस माइनस कर लें तो 36 में 8 को प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 44, 44 में से 30 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14 बाई 3 माइनस, फिर आप आगे देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 36 और 18 को प्लस करें और 45 को माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 9 बाई 2 माइनस, इस सारे को प्लस करें ये सेम है, ये आ जाएगा 14 बाई 3। इस माइनस को मल्टीप्लाई करें 14 बाई 3 माइनस 9 बाई 2 माइनस माइनस प्लस,
ये आ जाएगा 14/3। अब अगर आप एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो अब अगर 3 2s आर 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3s आर 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2s आर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। अब अगर आप 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28, 9 3s आर 27, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28, 28 और 28 को ऐड करें 56, 56 में से 27 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 6 लास्ट आंसर है। तो हम यूँ कह सकते हैं जो एरिया था अंडर द कर्व ये आ जाएगा 29/6 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। मैं इंसानी ख्वाहिशात की तह तक गया, मैंने ये जाना कि जो भी जिसके पास है उसे उससे गिला है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ने जो नेमतें आपको अता की हैं उसका शुक्र अदा करें कि बहुत से लोगों से अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन से नवाजा हुआ है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।